Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following question a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason R. Mark the correct answer. assertion and reason का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है assertion और reason के वो सही है गलत है, और अगर दोनों सही है तो हमें ये भी बता एक्सप्लेन करना है कि रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन है ईस्टर्न हकल सपोर्टेड द एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ईस्टर्न हकल्स जो है उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ को एज अ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन सपोर्ट किया था, और उसका रीज़न उन्होंने दिया है कि embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slits which are absent in adult vertebrates। उसका रीज़न, इस असर्शन का रीज़न उन्होंने दिया है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं सारे वर्टिब्रेटास के जो एम्ब्रियोज होते हैं इवन ह्यूमन के एम्ब्रियोज उनमें जो है एक वेस्टिजियल गिल स्लिट होता है, मीन्स एक वेस्टिजियल गिल होता है, गिल के स्लिट होता है जो कि अडल्ट वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होता है, बस एम्ब्रियो में वो दिखता है गिल स्लिट, और अडल्ट में जो है वो गिल एब्सेंट होता है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी द थियोरी ऑफ की कॉन्सेप्ट वुड बी द थियोरी ऑफ रिकैपिटुलेशन द थियोरी ऑफ रिकैपिचुलेशन। अभी इस थ्योरी में हमें क्या बताया गया है, देखिए इस थ्योरी को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजिकल 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 पैरेललिज्म मीन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज पैरेलल, एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म। ये जो थ्योरी है ये हमें प्रपोज की गई थी ईस्टर्न हकल्स के द्वारा, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। हकल्स के द्वारा इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। अभी इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है, जो एम्ब्रियोज रहते हैं, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो कई डिफरेंट स्टेजेस में होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके गैस्ट्यूलेशन, गैस्ट्रेशन, ये सारे जो है वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। द स्टेजेस दैट डेवलपमेंट, इट स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हैव इन मेनी स्टेजेस, इट हैपन्स इन मेनी स्टेज। बहुत सारे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। सो ये बहुत सारे स्टेजेस में बनता है। फर्टिलाइजेशन स्टार्टिंग होती है और गैस्ट्रेशन जो है वो टुवर्ड्स द एंड वाला स्टेप होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। सो जब हम इस स्टेजेस को स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियो को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्टेजेस है वो एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, रैबिट, ह्यूमन, फिश, काऊ, इन सब के जो एम्ब्रियो के स्टेजेस है वो एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और कैसे ये मिलते हैं, तो जो हमारे ऑर्गन का जो ओरिजिन होता है ये हमारे तीन लेयर के हेल्प से होता है। सो सारे वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज है उनमें भी जो ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो उन्हीं तीन लेयर से होता है, उन्हीं तीन लेयर से होता है। ये भी जो है वो ऑब्जर्व किया गया था एम्ब्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान। और ये स्टेजेस रिसेंबल डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में, ये स्टेज रिसेंबल होने की वजह से, ये स्टेजेस जो है वो सेम दिखने की वजह से ये सजेस्ट किया गया था कि ये जो है ये इवोल्यूशन ऑफ एनिमल सजेस्ट करता है, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल फ्रॉम अ रिमोट एंसिस्टर। कौन से एंसिस्टर जो है, कौन से एंसिस्टर से जो है वो एनिमल इवॉल्व हुआ है, ये हमें ये स्टडी, ये ऑब्जर्वेशन जो है ये स्टेट करता है, ये शो करता है। अब इसका एक मेन एग्जांपल, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। तो अब हम जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में जो ओशियंस है वहाँ से आया था, और ओशियंस में सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स होते हैं। सो फिश जो है ये सबसे पहला एंसिस्टर है ह्यूमन बींग का। सो उनके पास गिल्स होते हैं। सो फिश का जो उसमें गिल स्लिट्स होते हैं जिससे कि
गिल्स बनते हैं। सो इस जो फिश का एम्ब्रियो है उसी के साथ जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है उसमें भी गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं, बट जो अडल्ट वर्टिब्रेट है उनमें कोई भी गिल्स नहीं होते। इस उस गिल स्लिट्स से जो है कोई भी गिल्स नहीं बनते, क्योंकि थ्रू द इवोल्यूशन हमें ये पता चला है कि ह्यूमन को जो है वो गिल्स की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए वेस्टिजल गिल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ओके, वेस्टिजियल गिल्स जो है वो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते, बट एम्ब्रियो में जो है वो वेस्टिजियल गिल्स एम्ब्रियो में जो है वो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो रिजेंबल करता है कि हमारे एंसेस्टर्स, एनिमल के एंसेस्टर जो है वो पानी से आए थे और पानी में सांस लेने के लिए गिल्स का होना ज़रूरी है। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, वन एम्ब्रियो। ओके, अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 एम्ब्रियो जो है ये फिश, सैलमेंडर और टॉर्टोइज के एम्ब्रियो है। ओके, एंड हम इन तीन एम्ब्रियो को अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 90% जो है आपको सिमिलरिटीज दिखेगी। टेल, हेड, नेक, ये तीनों जो है वो सिमिलर है ह्यूमन के एम्ब्रियो से। बाद में जो उनका डेवलपमेंट है वो थोड़ा डाइवर्स हो जाता है एज द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन गोज ऑन। इवोल्यूशन के दौरान उनका एम्ब्रियो के बाद के जो स्टेजेस है वो अलग अलग हो जाते हैं, पर जो एम्ब्रियो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है आप देख सकते हैं सिमिलर है पहले स्टेज में। दोनों के पास जो है वो सेम हेड है, सेम नेक है, टेल भी उनकी एकदम कर्ल्ड होती है। ओके, रैबिट और ह्यूमन देखिए, रैबिट कितना कितना डिस्टिंक्ट है ह्यूमन से। अगर हम अडल्ट रैबिट देखें और अडल्ट ह्यूमन देखें तो कितना डिस्टिंक्ट है, पर उनके जो एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म होते हैं वो 90% सिमिलर है। ये हमें सजेस्ट करता है कि हमारे एंसिस्टर जो है वो एनिमल्स थे, कहीं ना कहीं फिश हमारे जो है वो पहला एंसिस्टर था, फिर उसके बाद जो है हम लैंड पे आए और फिर हम एप से ह्यूमन की तरफ हम इवोल्यूशन किया। और इसी लॉ को जो है हम बायोजेनिक लॉ के नाम से भी जानते हैं, बायोजेनिक लॉ। और ये हमें दिया गया था 1820s के दौरान। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो हमारा असर्शन दिया है, ईस्टर्न हकल्स सपोर्टेड द एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये अभी हमने देखा, ये एकदम करेक्ट असर्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड उसके लिए रीज़न जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टडी थी जिसमें कि हमने ऑब्जर्व किया था प्रेजेंस ऑफ vestigial gill slits in human as well as in the embryo of fish or any other vertebrate। so इसके ऑब्जर्वेशन की वजह से ही जो है ईस्टर्न हकल्स ने ये एविडेंस को जो है वो सपोर्ट किया। सो हमारे पास जो असर्शन है ये भी सही है, एंड हमारे पास जो रीज़न है वो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड उसका जो रीज़न है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो आंसर, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए। Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation. Best of luck.